स्पीच कोरेक्शन 2, तो उसे आप देख लीजिए तो प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन समझ में आएगा, यानी किस वर्ण को कैसे बोला जाना है ये आपके समझ में आएगा। इसके बाद चलते हैं, आगे चलते हैं कि क को हम कैसे बोलते हैं। हिंदी वर्णमाला में जो व्यंजन है, कॉन्सोनेंट है, वो पहला कॉन्सोनेंट क है, जबकि क जो है और पूरा क वर्ग जो है वो काफी कठिन है और सबसे आसान वर्णों में प वर्ग है। इसीलिए बच्चा आमतौर पर प वर्ग से ही स्टार्ट करता है बोलना, और प वर्ग को अक्सर गलती प वर्ग में नहीं होती है। तो र के लिए हमने भिन्न भिन्न एक्सरसाइज हम बताएंगे कि देखिए, एक तो आर्टिकुलेशन की एक्सरसाइज है, वो आपको अगर फिर भी बच्चा ठीक नहीं होता है तो आपको स्पीच थेरेपिस्ट से मिलना पड़ेगा। ब्रीदिंग एक्सरसाइज है और टंग एक्सरसाइज है। ये आज हम इस वीडियो में बताएंगे कि र को ल और ल को र बोलता है बच्चा, गलत बोलता है, र को ल बोलता है, तो र को र ही बुलवाना है, तो कैसे करेंगे। देखिए, किसी भी वर्ण को अगर बच्चा गलत बोलता है तो उसका अभ्यास कराने पर एक वर्ण ठीक करने में, एक वर्ण को ठीक करने में सप्ताह भर का समय लगता है या थोड़ा इससे ज़्यादा लगता है। लेकिन र वर्ण बहुत ही कठिन वर्ण है, बहुत कठिन वर्ण है और इसमें 1 महीना भी लग सकता है, या 1 महीने में भी आपसे कंट्रोल ना हो तो आपको फिर भी 1 महीना प्रयास करने के बावजूद आपको स्पीच थेरेपिस्ट को दिखाना पड़ेगा। सबसे पहले आप उसका आर्टिकुलेशन चेक कीजिए, प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन ठीक है कि नहीं। र में और ल में प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन सेम है, यानी जीवा वहीं पर लगती है जहां पर ल में लगती है, वहीं पर र में लगती है। यानी बच्चा प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन को तो समझ रहा है किंतु मैनर में गड़बड़ कर रहा है। वो गड़बड़ कैसे हो रही है कि इसमें फोर्सफुली बोला जाता है और इसमें फ्रिक्शन आती है, एक घर्षण होता है, एक कंपन भी होता है, और जो प्राणवायु बाहर निकल रही है उसमें कंपन, जीवा में कंपन पैदा होगा। जिस बच्चे की जीवा थोड़ी मोटी है तो वो कंपन नहीं कर पाएगी, या थोड़ी शिथिल है, उसको अभ्यास नहीं है कंपन का, तो आपने सीधा ऐसा नहीं है कि एक दिन आपने बताया कि ऐसे कंपन कर लो और बच्चा अगले दिन ठीक हो गया। तो वो प्रयास कर रहा है लेकिन बच्चे में जीवा में कंपन नहीं आ रहा है। अब आप मेरे हाथों की तरफ देखिए, थोड़ा इधर कीजिए। ये हमारा मान लीजिए जबड़ा है, ये आगे के दांत है, इसको आप जीवा मान लीजिए। तो ये ला गमरीज पे लगती है, वहीं पर र लगता है, वहीं पर ल लगता है। अगर यूं बोलते हैं तो ये ल का उच्चारण आता है, और अगर यूं करते हैं, हल्का सा यूं आता है, देख रहे हैं हल्का सा कंपन आ रहा है, तो कंपन के साथ अगर आती है तो ये र होता है। अब जीवा में कंपन कैसे आए, जीवा को एक्टिव कैसे करें, इसके लिए आपको जीवा को घुमाना आना चाहिए। इसके अलावा बाहर निकालिए, रोल कीजिए, यूं जीवा गोल घूम जाए, यूं। मुंह बंद करके अंदर जीवा को घुमाएं।
अंदर बाहर करें। जब जीवा की एक्सरसाइज होंगी तो जीवा में एक्टिविटी बढ़ेगी, जीवा और उसमें निखार आएगा उसकी एक्टिविटी में, और बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाएगी। तो इसके बाद बच्चे के जीवा में यूं कंपन आएगा, तो कंपन आएगा तो र होगा। और उच्चारण की एक एक्सरसाइज आप उसको बता सकते हैं कि बेटा स्कूटर स्टार्ट करना है आपको, स्कूटर यूं कर लीजिए, स्कूटर स्टार्ट करना है, काफ़ी देर तक ये घर्षण वाला जो साउंड है ये काफ़ी देर तक निकलवाइए। ट्रक स्टार्ट हो रहा है, ट्रक जा रहा है, या कहीं खड़ा हुआ ट्रक है और वो स्टार्ट है, बच्चे को सुनवाइए, देखो ये कैसे कर रहा है, इसकी नकल करके दिखाओ। तो बच्चा इस तरह कोई भी इंजन स्टार्ट हो रहा है उसमें जो टर टर या ढढ़ की आवाज़ आ रही है तो उसका अभ्यास करवाएंगे तो जीवा में बहुत ज़्यादा कंपन आएगा। शुरू में वो मान लीजिए ट्रक को ट्रक बोलता है तो कोई बात नहीं, कम से कम वो ठीक तो बोल रहा है, थोड़ा लंबा है, उसका प्रोनंसिएशन काफ़ी लंबा है, वो धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। अधीर होने की आवश्यकता नहीं है, स्पीच में यही चीज़ है कि अधीर नहीं होना है। रिजल्ट आएंगे, ज़रूर आएंगे, धीरे धीरे आएंगे, एकदम नहीं आएंगे। बच्चा आपके जितनी समझ नहीं रखता है, आपको बच्चे के निचले स्तर तक उतरकर उसको समझाना है, तब रिस्पॉन्स आता है। फिर भी रिस्पॉन्स नहीं आता, आपने 1 महीना हो गया है, बच्चा नहीं बोल रहा है, तो फिर आप स्पीच थेरेपिस्ट से मिलें, क्योंकि 1 महीने में आ ही जाना चाहिए, र का रिस्पॉन्स आना चाहिए। र को ल बच्चा बोलता है तो र कैसे करवाएं, ये मैंने आपको इस वीडियो में बताया है। इसके बाद भी कोई क्यूरी हो तो आप मैसेज बॉक्स में टाइप करें और मैं उसके मैसेज का जहाँ तक मुझे अनुभव है मैं आपको आंसर दूंगा। अगली वीडियो का इंतज़ार करें। नमस्कार।